नमस्कार साथियों। जो भी विद्यार्थी हैं या किसी भी क्षेत्र में कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए सरस्वती देवी का बहुत अधिक महत्व है और हर प्रकार की विद्या प्राप्त करने वाले सरस्वती जी की आराधना पूजा अवश्य ही करते हैं। और सरस्वती जी की जो मूर्ति है उसमें अलग ही विशेषताएं बताई गई हैं। अन्य देवी देवताओं को अस्त्र शस्त्र लिए दिखाया जाता है, जबकि सरस्वती जी के एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में माला है और दो हाथों में से वीणा पकड़े हुए हैं। हंस पर सवारी दिखाई गई है। यह सब किसी न किसी बात के लिए प्रतीक हैं और सरस्वती जी की पूजा करने से कोई लाभ हो या ना हो, उनकी उपासना करने से व्यक्ति को अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए मूर्ति को उपासना के लिए बनाया गया था कि मूर्ति में जो गुण दर्शाए गए हैं उसको देखकर लोग उसकी साधना और उपासना करें। हंस की सवारी दिखाई गई है, तो वास्तव में हंस इतना बड़ा पक्षी नहीं होता कि उस पर कोई सवारी कर सके। और सवारी की आवश्यकता भी क्या है, जब परमात्मा या देवताओं के लिए कहा जाता है कि बिन पग चले सुने बिन काना। वास्तव में ये सब प्रतीक हैं। सरस्वती देवी उसी के ऊपर सवार हो सकती हैं, अर्थात उसी पर सरस्वती की कृपा होगी जो सबसे पहले नीर क्षीर विवेक रखता हो। जिस प्रकार हंस दूध और पानी में से दूध अलग करके दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, और हंस के बारे में कहा जाता है कि वह केवल मोती चुगता है। तो जो व्यक्ति नीर क्षीर विवेक रखता है उसी के ऊपर सरस्वती जी की कृपा बरसती है। अब विवेक किस लिए चाहिए? क्योंकि ज्ञान और इन्फॉर्मेशन तो अथाह है, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हमें किस क्षेत्र में साधना करनी है, किस क्षेत्र में हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, हमें यह निश्चित करना पड़ेगा कि उसमें से हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो निर्क्षीर विवेक। दूसरा, सरस्वती जी के एक हाथ में पुस्तक दिखाई गई है, तो पुस्तक इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान पुस्तकों से ही प्राप्त होगा, अन्य कहीं से नहीं। उसके बाद एक हाथ में माला दिखाई गई है। माला अर्थात बार बार रिपीटिशन, दोहराव। विद्या, कोई भी विद्या बिना अभ्यास के सफल नहीं होती। जब तक उसमें हम बार बार उसका दोहराव नहीं करेंगे, उसका रिपीटिशन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी विद्या सिद्ध नहीं होती। इसलिए एक हाथ में माला दिखाई गई है। और वीणा सबसे कठिन वाद्य यंत्र होता है, तो उसकी वाद्य यंत्र सीखने के लिए बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है। तो कोई भी विद्या प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें कठिन तपस्या की आवश्यकता है, उसमें लगातार लगे रहना और अभ्यास करना यह जरूरी है। इसीलिए सरस्वती जी को वीणा लिए दिखाया गया है। और वीणा में भी दो गुंबद होते हैं और एक तार से दोनों जुड़े रहते हैं। वह भी इस बात का प्रतीक है कि हमारा जो तार है वह परमात्मा से जुड़ा रहे। एक गुंबद परमात्मा का प्रतीक है, दूसरा संसार का। हम रहें संसार में, लेकिन हमारे तार परमात्मा से जुड़े रहें, तभी हर प्रकार की विद्या से हमारा कल्याण होगा।